अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन 3 हमारा कंप्लीट हुआ और कल कुछ हमने इसको डिस्कस भी किया। उसकी थीम क्या है, आज ज़रा टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया गया है इसको। सॉरी। द बिटरिंग फैमिली और एमिग्रेंट्स जॉइन द अदर अर्थ पीपल। तो एमिग्रेंट हैं ये, हिजरत करके एक मुल्क छोड़ के किसी और जगह पे चले जाना एमिग्रेशन कहलाता है। तो एमिग्रेंट्स हैं जो ज़मीन के दूसरे लोगों के साथ मिलके एस्केप फरार हो जाते हैं, निकल भागते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर वॉर ऑन द प्लेनेट अर्थ। ख़तरा है उन्हें कि हमारे सैयारे पर ज़मीन पर एटमी जंग छिड़ सकती है, तो इसके ख़तरे से डर के वो दूसरे लोगों के साथ वो भाग के चले जाते हैं मरीख पर। दे फ्ली टू द प्लेनेट मार्स। फ्ली भाग जाना, निकल जाना। इन अ स्पेस रॉकेट, एक खलाई रॉकेट में बैठ के वो मरीख पे चले जाते हैं। When they arrive, they find that all the Martian towns are deserted, empty and quiet. तो वो देखते हैं कि जो मरीख पर जितने भी शहर हैं deserted, खाली हैं, वीरान पड़े हैं, खामोश हैं। There however ghosts और memories, ताम वहाँ पे आपको भूत या यादें वहाँ बसने वाले लोगों की वो दिखाई देते हैं। दैट स्टिल रिमेन इन द डेड सिटीज़, जो तबाहशुदा शहरों के अंदर वो ख्याली से पैकर वो उनको नज़र आते हैं। एंड देर इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द अर्थ पीपल। और वहाँ पे ऐसा कुछ है जो ज़मीन के लोगों में तब्दीली लेके आ रहा है। हु हैव कम टू लिव देयर, वो लोग जो वहाँ रहने के लिए आए हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। हैरी बिटरिंग इज़ डिटरमिन्ड टू क्लिंग टू हिज अर्थ बेस। क्लिंग, चिपके रहना, चिमटे रहना। तो हैरी बिटरिंग जिसकी कहानी हमने पढ़ी है वो अपनी ज़िंदगी ज़मीनी तौर तरीक़ों के मुताबिक ही बसर करना चाहता है, उन्हीं पे वो डटा हुआ है। टू मेक एन अर्थ लाइफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ऑन मार्स। और वो चाहता है कि मरीख पर भी वो और उसका ख़ानदान बिल्कुल ज़मीन जैसी ज़िंदगी गुजारें जैसे वो ज़मीन पर गुजारते थे। टू वर्क एंड वेट अनटिल ही कैन रिटर्न टू हिज अर्थ होम। और वो वहाँ रह के काम करना चाहता है और इंतज़ार करना चाहता है कि वक्त आए और वो वापस लौट सकें ज़मीन में अपने घर तक। बट जनरली ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ही रियलाइजेज़ दैट दे टू और बिगिनिंग टू चेंज, कि वो भी तब्दील होना शुरू हो गए हैं। स्ट्रेंज वेज, कुछ अजीब व गरीब पुरस्कार तरीक़ों से उनके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं। टू लूज़ देयर अर्थलीनेस, जो उनके अंदर ज़मीन वाली जो भी फीचर्स थे, खसूसियात थीं, खूबियाँ थीं, वो सारी की सारी खो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता और गुम हो रही हैं। और ये इस कहानी का खुलासा है सारे का सारा। अब रीडिंग नोट्स पे आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस जो डिस्कस की जो हैं इस लेसन के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं। बल्जिंग पॉप, बल्जिंग उभरता हुआ, निकलता हुआ। पॉप, बेकायदा सा शोर। इरेगुलर शार्प, शार्प एक्सप्लोसिव साउंड। व्हर्ल अवे, जल्दी से चले जाना, घूम के गायब हो जाना। ट्रैवल रैपिडली। फ्लिक अवे देयर आइडेंटिटीज़, उनका नामो निशान तक क्या हो जाएगा, शनाख्त तक ख़त्म हो जाएगी। लैकिंग द नॉलेज ऑफ हु दे वर, इस बात का इल्म ना रहना, लैक कमी हो जाना कि वो कौन थे। और वाकई आप देखें वहाँ जाके आखिर में उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो ज़मीन से आए थे। लूज़ देयर आइडेंटिटीज़, अपनी शनाख्त खो बैठना। मैरो, बोन मैरो होता है जो हड्डियों के अंदर से आता है। सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस दैट फिल्स द हॉलो पोर्ट्स ऑफ बोन्स। चिन अप हैरी, चिन अप, हिम्मत से काम लो। बी ब्रेव, डोंट बी अफ्रेड हैरी। हॉलर, कोलोकियल होता है आम बोल चाल की ज़बान। येल एंड शाउट, तो उसमें चीखने चिल्लाने को के लिए हॉलर का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। दैट अ बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, तो फिक्स वैसे मुरम्मत करना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है द बॉम्ब विल परमानेंटली डिस्ट्रॉय द अर्थ। रोलिंग अप, घूमना फिरना, जाना, गोइंग अबाउट। स्टम्बल, डगमगाना, लड़खड़ाना, ठोकर लगना। स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग एंड ऑलमोस्ट फॉल, आपका पाँव टकराए किसी चीज़ के साथ और तकरीबन गिरने वाले हूँ आप।
स्ट्रैंडेड इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, किसी मुश्किल में फंस जाना, फंसे हुए। ड्रेंच्ड, मेड वेट ऑल ओवर, शराबूर होना, भीग जाना। मार्शियन वायरस, वायरस होता है। माइक्रोबल डिजीज, जर्म फाउंड ऑन मार्स। फ्लेक्स, स्मॉल स्पॉट्स और पैचेस, छोटे छोटे धब्बे या निशानात। टेप्स्ट्रीज, डेकोरेशंस होती हैं, आराइशी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरीज, कशीदाकारी वगैरह। और लीप्ड आउट ऑफ इट, जम्प्ड आउट ऑफ इट, उस रॉकेट में से छलांग लगा के बाहर आया। एक्सरसाइज में सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर, MCQs हैं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर, तो सही ऑप्शन है स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, गोया कि वो कहाँ खड़ा हो, किसी खला के बिल्कुल दरमियान में। एट एनी मोमेंट द मार्शियन एयर माइट, किसी भी लम्हे मरीखी हवा क्या कर सकती थी, माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, उसके अंदर से उसकी रूह को निकाल सकती थी। नंबर 3, व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्शियन हिल्स, मरीखी पहाड़ों पर उन्होंने क्या देखा। द ओल्ड सिटीज, द फ्रेश फ्लावर बेड्स, स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, डीप वैली, तो सही जवाब है द ओल्ड सिटीज़। व्हाट डिड दे डू आफ्टर बिल्डिंग कॉटेज, घर बनाने के बाद, कॉटेज तामीर करने के बाद उन्होंने क्या किया। एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा पेट, अच्छा हेल्थी सेहत बख्श खाने खाए, नाश्ता किया। व्हाट वाज द न्यूज़ लॉरा टोल्ड टू हर पेरेंट्स, कौन सी खबर सुनाई लॉरा ने अपने वालदेन को। द वॉर ऑन द अर्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द सिटीज़ वॉज अटैक्ड, किस शहर पर हमला हुआ था, और जवाब है न्यूयॉर्क। नंबर 7, व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स आफ्टर द अटैक ऑन द अर्थ, जब ज़मीन पर हमला हुआ तो उस वक्त उन्होंने मार्स पर क्या महसूस किया। स्ट्रैंडेड, उन्होंने महसूस किया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं वहाँ पे। और फिर नंबर 8 है, व्हाट वर द मैन डूइंग इन द टाउन ऑन द शेडो स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, कन्वर्सिंग विद ग्रेट क्लियर एंड ईज, बड़ी फुर्सत से इत्मीनान से बैठे गपशप कर रहे थे, ऑप्शन बी सही है। हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल, सैम ने कितने पैसे मांगे थे आयरी से धात बेचने के लिए, और सही जवाब है $500। द लास्ट वन इज इन विच सीजन डिड मिस्टर बिटरिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड, कौन सा मौसम था जब मिस्टर बिटरिंग वहाँ खड़ा था और उसकी आंखें उस वक्त तक सुनहरी हो चुकी थी, और जवाब है जी ऑटम, मौसम में खिज़ां था। Now we move on to question number 3. It's the most important one. Answer the following questions. इसी को हमने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, हैरी क्यों वापस जाना चाहता था ज़मीन पर। तो इसका तो सिंपल सा जवाब है, जो ही वो उतरता है तो वहाँ उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, उनकी एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम है, हवा के अंदर कोई इशू है, इसलिए वो वापस जाना चाहता है। द क्लाइमेट ऑफ द मार्स वाज वेरी हॉट, ही एंड हिज फैमिली कुड नॉट बियर इट, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मोर ओवर ही लव्ड द अर्थ, हाँ ज़मीन से मोहब्बत भी वजह है इसकी, इन ऑल इट्स थिंग्स, और इसलिए उसको मिस भी करता है। सो ही वांटेड टू रिटर्न टू द अर्थ। एक बात याद रखिएगा, रिटर्न के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, या गो बैक लिखेंगे या रिटर्न लिखेंगे, मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन 2, वाई डिड ही वांट टू स्टे, वो ठहरना क्यों चाहता था। तो ये कोई सेंस दे नहीं रहा क्वेश्चन, वो ठहरना तो चाहता ही नहीं था। हाँ ये हो सकता है वाई डिड ही नॉट वांट टू स्टे, वो ठहरना क्यों नहीं चाहता था, फिर उसका मानी हमारी समझ में आता है। तो उसका जवाब भी वही है कि वहाँ मौसम सख्त था, प्रॉब्लम था, because there the weather was very hot and severe, there was a smell in the air, there was something in the air that was causing a change in everything, so he did not want to stay there. Question number 3, what climate did they face, किस किस्म की आबो हवा का उन लोगों ने सामना किया। तो आबो हवा की सारा मसला है, क्लाइमेट है, और ये बड़ी ही सीवियर किस्म की है। द क्लाइमेट दे फेस्ड ऑन द मार्स वाज वेरी हॉट एंड सीवियर, द विंड वाज हॉट एंड हाई, हवा बड़ी गर्म और तेज़ थी। एट नाइट देर वॉज फॉग, रात को कोहर भी धुंध भी पड़ती थी। द समर हैड बेक्ड एवरीथिंग देयर, मौसम में गर्मा ने सब चीज़ों को जला दिया था। नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ, जब खबर मिली उनको कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है तो हालत क्या थी, घबरा गए, ज़ाहिर है परेशान हो गए, उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी। दे वर एक्सट्रीमली शॉक्ड,
लॉरा बिगेन टू वीप, लॉरा तो रोने लग गई। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ ने भी लिपटा लिया शौहर और बेटी को। इवन हैरी वॉज अ फियरफुल, हैरी भी डर चुका था काफ़ी ज़्यादा, वो तो पहले ही डरा हुआ था उतरते ही। वट डिड दे वांट टू ग्रो, वो उगाना क्या चाहते थे वहाँ पे? कुछ उगाना तो चाहते हैं लेकिन वो चीज़ें उगती कुछ अजीब तरह से हैं। Perhaps they wanted to grow peach trees, onions and other vegetables, but these things grew very odd in the harsh climate of the Mars. कुछ और ही शक्ल बन रही है उनकी, जिनको देख के वो डर रहे हैं इस हार्श क्लाइमेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 हैरी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, घर की हालत क्या हो गई थी? तो वो हैरी तो देख के परेशान हो गया कि सब कुछ झुलस गया, हवा ने सब कुछ तबाह कर दिया उनका घर को भी। द विंड हैज़ बर्न देयर हाउस, हवा ने उनके घर को जला दिया था, झुलसा दिया था। द फॉग एट नाइट हैड आल्सो अफेक्टेड, फिर रात को धुंध पड़ती थी, उसने मुतासर किया था। ऑल द बोर्ड्स हैड बीन वोप्ड आउट ऑफ शेप, सारे तख्ते अजीब शक्ल इख्तियार कर गए थे लकड़ी के जिनसे घर बना गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गिव टू द पीपल, हैरी ने क्या नसीहत की लोगों को? तो उसके लिए वो यही चाहता है कि जब उसे ख़बर मिली कि ज़मीन पे जंग छिड़ गई, रॉकेट तबाह हो गए हैं, तो वो उनसे कहता है कि आप रॉकेट हम मिलके बनाते हैं और यहाँ से रॉकेट बना के हम वापस ज़मीन पे जाते हैं। अगरचे ये उसकी तजवीज़ जो है वो कोई ज़्यादा काबिल अमल साबित नहीं हुई। ही एडवाइज देम टू बिल्ड अ रॉकेट एंड रिटर्न टू द अर्थ। ही ट्राइड टू अलार्म देम बाय हिंटिंग एट द ऑड थिंग्स ऑफ द मार्स। उसने उनको डराने की भी कोशिश की कि ये अजीबोगरीब चीज़ें हैं और ये हमें कुछ गड़बड़ करने वाली है हमारे अंदर। द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, एक मरीखी वायरस कितना ख़तरनाक हो सकता है? तो क्वेश्चन है कैन, हो सकता है। आपने ये नहीं बताना कि उसने किया क्या था वहाँ पे, उनके साथ क्या किया था। हम तो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कुछ कर सकता है। तो टेंस और लैंग्वेज ज़रूर देखनी चाहिए क्वेश्चन की, तो आंसर भी हम वैसे ही करेंगे। इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क एंड गोल्डन आइड, ये ज़मीन के लोगों को स्याह और सुनहरी आँखों वाला बना सकता है। इट कैन मेक देम थिन एंड स्लेंडर, दुबला पतला कर सकता है। इट कैन चेंज देयर माइंड इवन, हत्ता कि ये उनके दिमाग और सोच भी तब्दील कर सकता है। तो लेसन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।